हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स सम कांस्टेंट्स एज वेल एज वेरिएबल्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स वो इक्वेशंस होती हैं या वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जो कि नंबर्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे स्मॉल या बिग अल्फाबेट्स होते हैं। वेदर it is A, B, C or X, Y, Z, whatever. Let means A to Z, everything, right? Now यहाँ पे एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5। ये हमारे पास क्या है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि x जो है वो हमारे वेरिएबल्स हैं और 2, 3, 5 हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स हुए जिनमें कोई भी वेरिएबल नहीं है एंड दे आर हैविंग कांस्टेंट नंबर्स। ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो ज़ीरो होती है। व्हाट इज़ डिग्री? डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, राइट? लीनियर पॉलिनोमियल इज 2x प्लस 3। इसकी डिग्री 1 हुई क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? हमारे पास 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज हैविंग डिग्री 2, 3x² प्लस 5x प्लस 9। तो x की हाईएस्ट पावर हमारी स्क्वायर तक जा रही है, इसलिए इसकी डिग्री क्या है? 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 8। यहाँ पे डिग्री क्या है हमारे पास? 3 है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज हैविंग फोर्थ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे डिग्री क्या हुई हमारे पास? 4 हुई। एग्जाम्पल्स हम समझ पा रहे हैं। 5x⁴ प्लस 3x³ प्लस 9x² प्लस 5x प्लस 7। राइट, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल? एक्स की वो वैल्यूज जो हम हमारी जब इक्वेशन में पुट करें तो हमारी ऑल ओवर इक्वेशन का रिजल्ट या आंसर हमें जीरो मिले। इट इज दैट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और वेरिएबल फॉर विच एंटायर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है x² माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पे x की वैल्यू हमने -1 पुट की, x की वैल्यू -1 पुट की। हम देख रहे हैं ऑल ओवर आंसर हमारे पास 0 है, तो हम क्या बोलेंगे? -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन x² माइनस 3x माइनस 4। नाउ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अगर हम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें अल्फा और बीटा उसके रूट्स होते हैं या जीरोज होते हैं या फैक्टर्स भी कहलाते हैं। तो अब समझने वाली बात यह है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, x², इट मीन्स यहाँ पे हमारे को 2 रूट्स मिलेंगे। अगर क्यूब होता तो 3 रूट्स मिलते, राइट? यहाँ पे सम ऑफ जीरोज मतलब जो हमें रूट्स या जीरोज मिलेंगे उनका जब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो उनका सम ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। व्हाट इज b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड व्हाट इज a? कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हम बात कर रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा इज c/a। नाउ फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे रिलेशन होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज c/a एंड अल्फा बीटा गामा इज -d/a। दिस इज योर एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पे हमारे पास 6 ग्राफ दिए हुए हैं। इन ग्राफ में इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ जीरोज हमें पता लगाना है। हम देख रहे हैं जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो हमारी px मतलब x वेरिएबल की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो हम हमारे x एक्सिस पे चेक करेंगे कि जीरोज कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। हम फर्स्ट ग्राफ में देख रहे हैं कि कोई भी हमारा जो ग्राफ लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, इसीलिए नो जीरोस की कंडीशन है। अगर हम सेकंड में बात कर रहे हैं, सेकंड में हम देख रहे हैं कि अपवर्ड ग्राफ जा रहा है और 1 पॉइंट पे हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए वो हमारे पास क्या हो गई? 1 0 हो गया पॉलिनोमियल इक्वेशन का। अगर हम थर्ड केस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 जीरोज होंगे। फोर्थ केस में बात कर रहे हैं तो 2 जीरोज हैं। फिफ्थ केस में बात कर रहे हैं तो 4 जीरोज हैं। क्लियरली दिख रहा है कि ग्राफ लाइन जो है 4 टाइम्स एक्स एक्सिस को टच कर रही है। और सिक्स्थ में हमारे पास जो है वो 3 जीरोज होंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ एक्सरसाइज 2.2।
इन एक्सरसाइज 2.2 हमारे को इन्होंने बोला है फाइंड द जीरोज एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, हमने हमारी इक्वेशन को स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद हमने उसके जीरोज फाइंड आउट किए। व्हाट आर द जीरोज? 4 एंड -2। दीज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अब इनका रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट किया, तो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, दैट इज 4 + -2, और यहाँ पे हो जाएगा -b/a, दैट इज -2/1. 2 is equals to 2. Okay, and for product of zeros, alpha into beta is c/a. 4 into -2 is equals to -8/1. LHS is equals to RHS. यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप क्या हो रहा है? वेरीफाइड। नेक्स्ट, हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। हम देख पा रहे हैं कि इससे हमें क्या बनानी है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन डेवलप करनी है। ओके, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन डेवलप करने का हमारे पास फॉर्मूला होगा px इज इक्वल्स टू k x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है, हमने हमारी वैल्यू को यहाँ पुट किया है। देन वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द इक्वेशन। के 3 को हमने कॉमन करके बाहर निकाला, दैट इज k/3 इज 3x² माइनस 3 √2x + 1 एंड k/3 is your constant, so we can remove that and our necessary polynomial equation is 3x² minus 3 √2x + 1. All of you, जितना जो आज हमने पढ़ा, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इफ देयर इज एनी डाउट, आस्क मी. थैंक यू क्लास.